हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 26 इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। 26 इलस्ट्रेशन में ध्यान से पढ़िए। फॉलोइंग्स आर द बैलेंस शीट ऑफ द प्रतिभा लिमिटेड ऑफ 31 मार्च 2018-19। शेयर कैपिटल जो है आपको दी हुई है, जिसमें आपको शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स दिए हुए हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं, ट्रेड पेबल्स आपको दिए हुए हैं, बीपी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से आपको असेट्स में नॉन करंट असेट्स वगैरह दे रखी हैं। हाँ जी, तो ये आपकी बैलेंस शीट दी हुई है। उसके बाद नीचे आपको एक लाइन लिखी हुई है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018-19 आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स वॉज 20 लाख विच वॉज क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व। मतलब 20 लाख का आपका टैक्स डिडक्ट किया था, जिसको आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड असेट फॉर ₹10 लाख। 10 लाख रुपए का आपका डेप्रिसिएशन था जो आपको फिक्स्ड असेट्स पर मिला है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको तैयार करनी है। देखिए, सबसे पहले तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर आ जाइए। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीपी आपको दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है। इनमें जो भी आपकी इंक्रीज़ डिक्रीज़ है उसके बेसिस पर आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर लीजिए। हो गया। उसके बाद जैसे ही ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ, आप करंट लाइबिलिटीज़ उठा लीजिए, उनमें जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ है वो कर लीजिए। यहाँ से आपके पास आ गया इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। इसको एज इट इज़ आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जैसे आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट है तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, आपने देखो बॉन्ड्स आपके थे, ठीक है, जो बॉन्ड्स थे वो आपके 20 से ख़त्म हो गई। इसका मतलब रिडीम किया है तो आपका फ़ंड जो है वो यूज़ हो गया 20 का। रिडम्पशन ऑफ बैंक लोन भी ख़त्म हो गया तो बैंक। परचेज़ ऑफ फिक्स्ड असेट्स के लिए देखिए, परचेज़ ऑफ फिक्स्ड असेट्स कैसे करेंगे। 1,20,000 की थी, 100 की बच गई, और 10 आपका क्या था, 10 का और भी था ना, फिक्स्ड असेट 100 से 120 थी, और 10 का आपका नीचे दिया हुआ था कि डेप्रिसिएशन वॉज टू बी, 10 का डेप्रिसिएशन हो गया तो कितना हो गया 31 में से 100 गए, कितना हो गया आपका 30। तो 30 लाख की आपकी क्या आ गई, परचेज़ ऑफ फिक्स्ड असेट्स। परचेज़ की है 30 लाख की, तो वो आपका यूज़ ऑफ फंड में आ गया। क्लियर है। तो यूज़ ऑफ फंड में 3 आइटम होगी, रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स हो गए, बैंक लोन हो गया, और फिक्स्ड असेट्स होगी। अब परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि आपने परचेज़ की है तो वो भी आपकी परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। 4 चीज़ें हो गई। इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल 5वीं चीज़। टोटल बैलेंस आ गया 1,50,000। उधर देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आपका प्रॉफिट आया था 20 का आया था ना, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट था। ध्यान से देखिए, फर्स्ट में 20 का प्रॉफिट था और उसमें 10 का आपका, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका दे रखा है 60 और 80, 80 माइनस 60 कितना हो गया 20, और 20 आपने फिर जनरल रिजर्व में और ट्रांसफ़र किए हैं। 20 किए थे, कितने किए थे, 1 मिनट, डेप्रिसिएशन 10 का था, सॉरी 10। तो 20 और 10 कितने हो गए आपके 30 लाख का तो आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। और इशू ऑफ शेयर है, क्योंकि आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं तो वहाँ से पैसा आया, तो वो आइटम, तो 1,20,000 आपका यहाँ से हो गया। तो इसका बैलेंस हो गया 1,50,000, और वो बैलेंस भी आपका 1,50,000। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, 27th इलस्ट्रेशन। 27 में ये क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सेम वैसे ही बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें वही रिजर्व सरप्लस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका नॉन करंट है, जनरल रिजर्व है, डेटर्स है, लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट वगैरह, अदर करंट असेट्स वगैरह हैं, अमोर्टाइज एक्सपेंसेस वगैरह हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द फिक्स्ड असेट इज 60,000। ए मशीन ऑफ बुक वैल्यू 40,000 वॉज सोल्ड इन 30। रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो रिसीव बाय 10,000। तो ये दे दी नीचे इसने। डेप्रिसिएशन है जो फिक्स्ड असेट्स पर 60,000 का है, मशीन की जो 40 की थी वो 30 में बेच दी, मीन उस पर डेप्रिसिएशन भी होगा, रिफंड ऑफ टैक्स हो गया। सबसे पहले तो शेड्यूल ऑफ चेंज बना लीजिए। करंट असेट सारी ले लीजिए, जितनी भी करंट असेट्स हैं, इकट्ठी वैसे भी दे रखी हैं, तो वो आपकी आ गई 2,40,000 की, उधर से आपकी आ गई 3,75,000 की। करंट लाइबिलिटीज़ 1,20 और 1,50, यहाँ से आपका इंक्रीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, तो उस इंक्रीज़ को आपने एज इट इज़ नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है। तो नेक्स्ट पेज पे आपका आ जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले तो परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की थी, जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी वो 50 से 31 की हुई थी। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का कैसे करोगे, कितने की हुई है, सॉरी 50 से 31, 80 की हो गई ना,
तो 80 की आपकी परचेज़ आ गई। पहली चीज़ आ गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पहले यूज़ में बता रही हूँ मैं। फिक्स्ड असेट्स का देखो भाई, फिक्स्ड असेट्स में पहले बैलेंस कितना है आपका 6,10,000 का, फिर बैलेंस 7,20,000 का हुआ। उसके बाद आपने एक असेट सेल की है, कितने की 30 की है, ठीक है, 30 वाली आपने सेल की, उस पर 10,000 का आपका लॉस हो गया, तो वो 30 और 10 का लॉस हो गया 40, और उस पर डेप्रिसिएशन भी था आपका कितना 60,000 का, 60 का डेप्रिसिएशन और 7,20 बैलेंस है, 6,10 उधर है, बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,10,000। अब इस 2,10,000 को आपने डालना है इधर परचेज़ में, डल गया। उसके बाद भाई आप डालो इंक्रीज़ इन द वर्किंग कैपिटल, जो आपकी शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से आया है। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से जो बैलेंस आया, आपने इस बैलेंस को इस पर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, अब चलिए अपने सोर्सेज की तरफ। सोर्सेज में देखो, सबसे पहले तो आपका आएगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का बैलेंस देखो, सबसे पहले तो आपका बैलेंस ऑफ द लॉस जो दिखा रखा है 50,000 का, और 70,000 का बैलेंस आपका वैसे दिखा रखा है, ठीक है। तो जो लॉस वाला है वो भी आपका इसी साइड आ जाएगा, कहने का मतलब है लॉस बैलेंस भी इधर ही आ जाएगा, और जो आपका ब्रोड डाउन बैलेंस है, सॉरी कैरी डाउन बैलेंस है, वो भी इधर आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन है 60,000 का, वो इधर आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है 10,000 की, वो आ गई, ठीक है। राइट ऑफ किए हैं जो आपने, सॉरी रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो आपका कहाँ आएगा, वो भी आपका इधर ही आ जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स आपका इस तरफ आ जाएगा, आपका टैक्स वापस आया है, तो वो सोर्स दूसरी तरफ, इसकी 2 जगह पोस्टिंग है ना, तो 2 जगह हो गई रिफंड ऑफ टैक्स की, एक सोर्सेज में हो गई और एक आपकी इस तरफ हो गई। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक बार आपका यहाँ हो गया, एक बार डेप्रिसिएशन यहाँ हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ सेल ऑफ एक बार यहाँ हो गई, लॉस ऑफ सेल एक बार यहाँ हो गई। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स जो है, राइट ऑफ ये कहाँ दिया हुआ है आपका 5,000 रुपये का, देखो ध्यान से देखना बेटा, कहीं लिख रखा हो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये रहा नीचे है बेटा 10 से 5, तो 5,000 का आपका ये है, ये अंदर की फिगर है, मीन जो बैलेंस शीट के अंदर की होती है उसकी एक ही जगह पोस्टिंग, तो आपकी ये राइट ऑफ की है यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये लॉस है। जनरल रिजर्व भी आपका देखो ध्यान से कितना है, जनरल रिजर्व 2 से 2,10 हो गया, तो 10,000 का जनरल रिजर्व यहाँ आ गया, तो आपका पास यहाँ पर बैलेंस आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,95,000। क्लियर है, उस 1,95,000 को आपने यहाँ पोस्ट करना है। अब देखो इशू ऑफ शेयर आपके 50,000 के हो गए सीधे सीधे, इशू ऑफ डिबेंचर भी आपके 1,10,000 के हो गए, ठीक है, सीधे सीधे। उसके बाद आपका क्या रह गया बाकी का, देखो ध्यान से, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट 30,000 की, वो आपने नहीं लिखी है, तो बैलेंस मिलाकर देख लीजिए 3,95,000। कहने का मतलब है, आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ होती हैं जो नीचे की तरफ लिखी जाती हैं उन सब की डबल पोस्टिंग होती है। और डबल पोस्टिंग कैसे होगी, एक तरफ वो डेबिट में जाएंगी, दूसरी तरफ वो क्रेडिट में जाएंगी, मीन एक तरफ वो प्लस में जाती हैं और एक तरफ वो माइनस में जाती है, ठीक है। अब चलिए 28th इलस्ट्रेशन पे। 28वें इलस्ट्रेशन में भी इसी तरीके से शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दे रखा है। नीचे डिबेंचर्स दे रखे हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, ट्रेड पेबल्स है, टैक्स पेबल्स है, ये सारी चीज़ें दे दी। नॉन करंट असेट्स भी दे दी, जिसमें मशीनरी है, लैंड वगैरह है, मीन फिक्स्ड असेट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको दे दी हैं। उसके बाद इसके बाद इसने बोला है जो नॉन करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर्स हो गए, करंट लाइबिलिटीज़ में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, टैक्स पेबल्स हो गए। नॉन करंट असेट्स में लैंड, मशीनरी, फर्नीचर हो गया, और करंट असेट्स में आपकी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। तो मीन कहने का है करंट असेट्स हो, जैसे करंट लाइबिलिटीज़ उठा लो एज इट इज़, वो तो आपकी आ जाएंगी एज इट इज़ चेंज ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। क्लियर है। अब इसके बाद आ गई अगली चीज़, अगली में पहुंचो। अगली में इसने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़ो। उसने क्या कहा है, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ 38,400 किस पर, मशीनरी पर, और 1,200 रुपया फर्नीचर पर आपने डेप्रिसिएशन लेना है। तो जब आप इसका बनाएंगे तो आपने ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेना है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट करेंगे तो दोनों डेप्रिसिएशन को एक बार तो आप यहाँ ले लेंगे, और एक बार इन दोनों को आपने कहाँ पर लेना है, माइनस करके लेना है, जो आपकी फिक्स्ड असेट्स या लाइबिलिटीज़ जो भी फर्नीचर का आएगा वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, जो पर्सनल अकाउंट्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी वर्किंग शेड्यूल पर चलिए। वर्किंग शेड्यूल में इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड, कैश, 3 चीज़ें ये हैं और 2 चीज़ें ये हैं। इनको सॉल्व आउट करेंगे तो आपकी इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, जिसका बैलेंस आप एज इट इज़ यहाँ पोस्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले तो आपने फ़ंड फ्रॉम आ गया ये, अच्छा फंड फ्रॉम ऑपरेशन बाद में निकलेगा। अब देखो पेमेंट ऑफ टैक्स आपने किया है। पेमेंट ऑफ टैक्स क्यों किया है, क्योंकि पेमेंट ऑफ टैक्स इसने लिखा हुआ था कि 500 और 1200 प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 29,400 और 32,700, ठीक है। तो 29,400 की पेमेंट ऑफ टैक्स की है, ठीक है। फिर आपकी परचेज़ ऑफ मशीनरी आप देखिए ध्यान से,
क्योंकि मशीनरी पर उसने डेप्रिसिएशन भी बताया ना, तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 1,06,800 का। उसमें 38,000 का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 38,400 का डेप्रिसिएशन किया तो कितने का बच गया, 68,400 की। अब 68,000, 1,53,000 का बैलेंस है, तो 1,53,000 में से कितना, 6400 रुपया मतलब माइनस करके आपका कितना बैलेंस आ जाता है, 85,500 रुपया। तो वो आपको समझा रखा है। या तो आप इसको अकाउंट बना लीजिए इसी तरीके से यहाँ पर अपना मशीनरी अकाउंट करके, डेबिट और क्रेडिट करके, ठीक है, आइटम्स लिख के, जैसे पिछले उसमें बनाया था। अदरवाइज़ आप ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने फर्नीचर का भी करना है, ठीक है। फर्नीचर में भी आपने इसी तरीके से बनाना है, फर्नीचर का अकाउंट बनाना है, ठीक है। फर्नीचर का अकाउंट भी इसी तरीके से, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है, जितना कुछ भी आपने किया हो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बनाना है जो इसका एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बैलेंस जो आपके दे रखे हैं 58,500 और जो आपका 62,400 का है। फिर आपने फंड फ्रॉम ऑपरेशन की जो फिगर है, बैलेंसिंग फिगर, वो तो बाद में आएंगी। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन पहले तो सबसे पहले ले लो, फिर डेप्रिसिएशन ले लो फर्नीचर मशीन, फिर जनरल रिजर्व में आपने जितना ट्रांसफ़र किया है वहाँ से आपका बैलेंस आ जाएगा 85,200 का। अब उस 85,200 को आपने एज इट इज़ कहाँ डालना है, यहाँ डालना है, ठीक है। यहाँ आ गया, इसका बैलेंस यहाँ आ गया और इसका बैलेंस यहाँ चला गया अपोजिट में, ठीक है। अब सेल ऑफ शेयर कैपिटल जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स वगैरह हैं, उनको माइनस करके दोनों को इकट्ठा कर लीजिए या अलग अलग लिख दीजिए। बात एक ही है, इसने इकट्ठा करके लिख दिया है, ठीक है। आप इसने यहाँ पर पूरा ढंग से शो कर दिया है, अंदर इसने अलग इकट्ठा लिख दिया। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, 36 में 24 माइनस करके लिख दीजिए और 360 में से 240 माइनस करके लिख दीजिए। जो डिबेंचर्स हैं वो भी आपके इशू हुए हैं। सेल ऑफ फर्नीचर जो है वो भी आपने इसने बताया है 1,500 का इसने सेल किया है। परचेज़ ऑफ मशीनरी हुई है, वहाँ सेल हुई है, यहाँ परचेज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ जो है आपका लैंड एंड बिल्डिंग भी हुई है, क्योंकि उसमें भी इंक्रीज़ है। तो मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, ठीक है, कर लोगे, ओके बेटा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे, ओके बेटा।